को पता नहीं चलता कि मेरे को तनाव क्यों है, बहुत तनाव है। कईयों को तो हमने देखा कि 6-6 महीने तक हंसते ही नहीं, इतना भयंकर तनाव हो जाता। हमारे यहाँ अवध में है लच्छू डॉक्टर LN अग्रवाल साहब, 60-65 साल के हो गए। उनको कभी किसी ने जिंदगी में हंसते ही नहीं देखा। तो उनके कंपाउंडर को हमने पूछा कि क्यों भाई साहब तुमने कभी हंसते देखा? तो बोले हमको 25 साल तो इनके यहाँ नौकरी करते कंपाउंडिंग करते हो गया, ये कभी नहीं हंसे। एक दिन हम उनके घर चले गए, उनकी मिसेज से पूछा आंटी जी कभी डॉक्टर साहब हंसते हैं? तो बोले मैं ससुराल आए जब से तो हंसे ही नहीं है। बोले बचपन में हंसे तो हंसे। तो आज आदमी इतना तनावपूर्ण हो गया है। सब व्यवस्थाएं ज्यादा होने से आदमी ने खुश होना चाहिए, साधन ज्यादा होने से आदमी ने, संपन्नता ज्यादा होने से आदमी ने अपना जीवन को हल्का फुल्का कर लेना चाहिए। पर आज आदमी सुविधाएं तो बढ़ा रहा है और आदमी का दिमाग भारी होता हुआ जा रहा है। अभी वहां हम बैठे थे तो वो धर्मेंद्र भाई का मोबाइल आ रहा था, तो वो बहुत देर से वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला लगा रहा है उधर से, पर वो मोबाइल उठे नहीं। वो हैंग हो गया, उसमें बटन के काम नहीं कर रहे, हैंग हो गया वो। तो कईयों के आज दिमाग मोबाइल जैसे हैंग हो गए हैं, कहीं पल्ले नहीं पड़ता है। भागवत कथा तो बहुत सुनेंगे और ज्ञान तो टरकों से है। अभी तो हम यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ से तो यहाँ से ज्यादा तो बैठने वालों को आपके पास रहता है एक तरफ ज्ञान, और कभी रह जाए, कभी तो वो एक ट्राली जाए तो उस पर भी बोले रख के ले चलो। ज्ञान की कमी थोड़ी है, ज्ञान को जीवन में उतारने की कमी है साहब। कहीं आज भागवत कथाओं की भीड़ लग गई है, हर 10 किलोमीटर पे भागवत कथाएं हो रही है। इतना ज्ञान आदमी के पास मोबाइल में ये इसको जैसा उपयोग करेंगे वैसा देगा भैया। जैसे आप प्रार्थना करोगे साक्षात देवता है, ये जैसा आप भावना करोगे वैसा आपको ज्ञान देता हुआ चला जाएगा। ज्ञान की कमी थोड़ी है। तो फिर जब ज्ञान आ गया है तो फिर व्यक्ति के जीवन में आनंद और खुशी और उल्लास और प्रकाश आ जाना चाहिए। फिर क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? आज गुरुजी ने एक जगह लिखा है कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, ये भटक गया है, राह से भटक गया है। और जब भटक जाता है तो आदमी कहाँ पहुंचना चाह रहा है और कहाँ पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। आदमी बस स्टैंड पे खड़ा है और बस वाले से पूछ रहा है क्यों ये बस कहाँ जाएगी? तो वो कंडक्टर पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, और बोले मेरे को मालूम ही नहीं कि कहाँ जाना है। आज ऐसी स्थिति होती चली है। ये सारी समस्याएं, सारी जो आज विभीषिकाएं, सारा जो तनाव जो है, आज सद्बुद्धि के अभाव में आदमी ऐसा भयभीत होता हुआ जा रहा है। कहीं तो भगवान को भय से मान रहे हैं, श्रद्धा से नहीं मान रहे, भय से मान रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए मैं भगवान के पास जाऊं, कहीं वैसा नहीं हो जाए भगवान के शरण में जाऊं। नहीं, भय से कभी भक्ति सफल हो ही नहीं सकती है। भावना से होती है, विचारों से होती है, चिंतन से होती है, आचरण से होती है, चरित्र में बात लाने से होती है। जब जाकर इसका तालमेल बैठता है तब भगवान के अनुदान वरदान हमारे ऊपर बरसते हैं। इससे कम में बात नहीं बढ़ने वाली है। ज्ञान कितना भी हो जाए पर तार्किक ज्ञान रहेगा तो कभी श्रद्धा बनी नहीं पाएगी भगवान के प्रति। तो भय में भगवान का भजन नहीं करे। एक ऐसा नाला भयंकर उफान पे आया, सब लोग उसको देखने गए कि साहब चलो नाला उफान पे आया, भयंकर बारिश हुई थी, नाला उफान पे आया, बाप रे उफान पे आया। एक बच्चा उसमें गिर गया, एक बच्चा गिर गया। सब लोग बोले कि यार बच्चे को बचाओ यार, गिर गया, बच्चे को बचाओ यार, गिर गया यार। एक आदमी कूदा, जैसे तैसे बच्चे को बचा के लिया और खुद भी बच के बाहर आ गया। सब लोगों ने ऐसे बैठे हुए ने खूब धन्यवाद दिया कि यार बच्चे को बचा के लिया है, कितना बढ़िया काम करा, बच्चे को बचा के लिया है, बड़ा बढ़िया काम करा। बोले वो तो गया धाड़ में, पर मेरे को ये बताओ कि मेरे को धक्का किसने दिया, मेरी इच्छा ही नहीं थी कूदने की। तो ऐसा क्या रहता है कि कहीं तो क्या है, भय में आ जाते हैं कि किसी ने धक्का दे के हमारी सोना जी 2-3 बार बुलाने गई तो सब आ गई बहने, चलो यार आपने तो और आएगी बुलाने हमारी बहन जी। तो कहीं तो भय में आ जाते, धक्के से आ जाते। इच्छा तो थी नहीं कि अब क्या करे, पर आ गए। नहीं, धर्म जो है न किसी के अभाव में जीवन में आता है, न किसी के प्रभाव में आता है, न किसी के दबाव में आता है। धर्म जो है
ना अभाव में, ना प्रभाव में, ना दबाव में। धर्म आता है स्वभाव से आता है, और जो स्वभाव से आ गया उसका जीवन बदल जाएगा। और गायत्री जो है, सद्बुद्धि जो है, उस स्वभाव बदलने की बात करती है, स्वभाव बदलने का हमारा काम करती है। और जिसका स्वभाव बदल गया, जिसके जीवन में सरलता आ गई, जिसके जीवन में नम्रता आ गई, जिसके जीवन में श्रद्धामय बन गया, जिसका जीवन समर्पणमय बन गया, उसका जीवन भक्तिमय बन गया, उसके जीवन में हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहेगी। जब गायत्री मंत्र का जब ये हम अर्थ बताएं, गायत्री परिवार, गायत्री मंत्र में कोई देवी देवता का नाम नहीं है, गायत्री मंत्र में कोई इष्ट बदलने की बात नहीं कही गई है, गायत्री परिवार में कोई आपको भगवान बदलने की जरूरत नहीं है। आप जो जिस इष्ट को मानते हो, जो जिस भगवान को पूजते हो, जो जिस भगवान के मंदिर में जाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। विधाता तो वही रहेगा, लेकिन विधि बदलना पड़ेगी। विधि समझ में आ गई तो विधाता समझ में आ जाएंगे, और विधि समझ में नहीं आई तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, पर भगवान नहीं समझ में आएगा। जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, भगवान नहीं समझ में आएगा। विधि, आप गायत्री मंत्र का शाब्दिक अर्थ बताएं। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम हमारी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रगति और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सही क्या है, गलत क्या है, इसका बोध बता दे। कौन सी राह पर चले, कौन सी राह पर नहीं जाए, कौन सा भगवान को माने, कौन से भगवान की स्तुति करें, भगवान के मंदिर में जाए तो क्या मांगे, भगवान से क्या प्रार्थना करें, भगवान से क्या अभ्यर्थना करें, भगवान से हमारे जीवन में सही क्या चीजें क्या मांगे, ये मांगते आ गया तो जीवन धन्य होता हुआ चले जाएगा। पर मांगना नहीं आता हमको, और मांगना जब आदमी को नहीं आता है तो आदमी